नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम स्वामी विवेकानंद के इंस्पायर्ड टॉक्स का पाठ कर रहे हैं। इसकी क्लासेस स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में 1000 आइलैंड पार्क नामक स्थान पर कुछ सिलेक्टेड चुने हुए कुछ शिष्यों को उन्होंने उपदेश दिए थे। हम जुलाई 16, 1895 का पाठ कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद शंकराचार्य के संबंध में बता रहे हैं। स्वामी विवेकानंद एक तो 1000 आइलैंड पार्क में अत्यंत उच्च मानसिक स्थिति में थे, अद्वैत वेदांत के भाव में थे। स्वयं श्री रामकृष्ण ने उन्हें अद्वैत का अधिकारी समझा था। अपने शिष्यों में से केवल एक को, स्वामी विवेकानंद को ही उन्होंने अद्वैत का अधिकारी समझा और किसी को नहीं। जब स्वामी विवेकानंद से बातचीत करते थे तो दूसरे शिष्यों को दूर भेज देते थे, जाओ तुम मत सुनो इस चीज को। और आज यही स्वामी विवेकानंद 1000 आइलैंड पार्क सहस्त्र दीपोद्यान में उनको कुछ मिल गए, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन कोई 12-15 कुछ ऐसे शिष्य थे। अधिकांश माताएं थी, महिलाएं थी और 2-3 पुरुष थे। और मिस एलन वाल्डो, उसने जितना भी संभव था वो नोट कर लिया। वो जमाना 100 साल पुराना है, अब तो हम यहाँ नोट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो कुछ नहीं था, उन्होंने किया है। और हम देखेंगे, आज भी देखेंगे, वो जो सुनने में मशगूल हो जाती होगी, उसके लिए संभव नहीं होगा कि वो कैसे लिखे। एक स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह होवे तो वो प्रोफेशनल होगा, तो उसका काम यही है कि वो लिखेगा। एक दूसरी महिला थी, एक युवती थी, क्या हुआ अभी याद अचानक याद नहीं आएगा, तो वो स्टेनोग्राफर थी, वो सीख रही थी। तो स्वामी जी जो बोलते थे तो उसको वो थोड़ा सा रिकॉर्ड करती थी, लिखती थी। वो ऐसे ही जाती थी प्रैक्टिस करने के लिए, स्वामी जी जो बोलेंगे वो, और वो भी स्वामी जी को सुनकर, हाँ, यानी वो जैसे कहते हैं ना, अचंभित होकर एकाग्र होकर स्वामी जी को सुनने लगती थी, भूल जाती थी और उसमें गैप हो जाती थी। तो उसके बाद में उसने पढ़ा तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। और उसके बाद में स्वामी अशोकानंद जी अमेरिका में जब गए तो उससे मिले। उसने कहा, स्वामी जी, मैंने स्वामी विवेकानंद को सुना है, ये कुछ नोट्स लिखे हैं, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आते, इसका कोई उपयोग ही नहीं। कि नहीं, ये तुमने जो लिखा है ये अत्यंत अमूल्य है, बहुमूल्य है, तुम मुझे दिखाओ। और उन्होंने उनको नोट्स दिखाए और स्वामी अशोकानंद ने जो बीच में गैप्स थी वो उन्होंने भरी, क्योंकि वो तो वेदांत को जानते थे। ये जो बच्ची थी वो नहीं जानती थी वेदांत को, वो कैसे बताएगी? तो वो उनको बीच बीच में देखकर उसकी जो गैप होती थी, जो स्थान खाली रहता था, वो अशोकानंद जी ने भरा। और इस प्रकार से बहुत सारे नोट्स स्वामी विवेकानंद के अमेरिका के, संभवतः 3 बार जब स्वामी विवेकानंद जब गए थे तब वहाँ की बात है। तो ये समस्या हम लोगों के साथ भी है। यहाँ पर स्वामी जी शंकराचार्य की जब बात कर रहे हैं तो शंकराचार्य तो अद्वैत वेदांत के, और अद्वैत वेदांत क्या कहता है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म एक ही है, एक अद्वैत एक ही है और कुछ नहीं है। और स्वामी विवेकानंद उस स्तर पर रह रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने क्या कहा था स्वामी विवेकानंद के संबंध में?
अखंडानंद जी को मैं कई बार कह चुका हूँ, बार बार आती है बात। गंगाधर जो आगे चल के अखंडानंद हुए कि जा वो नरेंद्र वहाँ पे रहता है, वहाँ जाना, उसके घर पे जाना, उससे मिलना जरूर। पता है वो सब में भगवान देखता। उस समय की बात है जब स्वामी विवेकानंद युवक थे और फिर अखंडानंद जी गए थे स्वामी विवेकानंद के साथ। उनकी घनिष्ठ मित्रता उसके बाद में हो गई थी और ऐसी मित्रता हुई थी कि स्वामी विवेकानंद जब परिव्राजक होकर घूम रहे थे तो अखंडानंद जी वो भी तब तक सन्यासी हो गए थे। अखंडानंद जी थे वो भी परिव्राजक थे। स्वामी जी के पीछे उनको खोजते खोजते गुजरात इत्यादि गए थे, मालूम है ना आपको, वो सब गए थे। स्वामी जी ने कहा कि तुम मेरे पीछे क्यों आए हो। स्वामी जी नहीं चाहते थे कि कोई गुरु भाई मेरा पीछा करे, वो अकेले रहना चाहते। तो उनको जिसे कहते हैं कि भगाने के लिए कहा, कहते क्या है जानते हो, मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया। अखंडानंद जी ने क्या कहा, तुम्हारा चरित्र भ्रष्ट हो या नो, मैं तुमको प्यार करता हूँ इसलिए आया हूँ और वो हमेशा प्यार करूँ। तुमसे मिलना था, तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा, तुमको बंधन में नहीं बांधूंगा। मैं तुम्हारी बहुत इच्छा थी तुमसे मिलने की, इसलिए मैं तुमको देखने की इच्छा थी इसलिए। देखिए गुरु भाइयों में कैसा प्रेम था। वो एक उस समय श्री रामकृष्ण ने बोल दिया और वो उन्होंने पहले मिले और उसके बाद सारा जीवन का ये संबंध बन गया। और उसके बाद में अखंडानंद जी ने जब सेवा कार्य प्रारंभ किया, जो बात स्वामी विवेकानंद सर्वत्र भगवान को देखते हैं, सब में भगवान देखते हैं, वो जब प्रारंभ किया ये अखंडानंद जी ने, उसके बाद उनके जीवन में भी यही आया। तो जो उन्होंने सारगाछी में ये अनाथालय शुरू किया तो उसमें भी तो वहीं भगवान देखते थे, इसीलिए तो किया। ये रामकृष्ण मिशन का जो मूल भाव, इसको कहते हैं अद्वैत, सर्वत्र ब्रह्म देख। श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को उस समय स्पर्श कर दिया था, आप जानते हैं, और उस समय तुमको घटी बाटी सब कहा कि ये सब ब्रह्म है, सचमुच दिखाई देने लग गया था। तो उसका एक स्तर था। उसके बाद में जब स्वामी विवेकानंद, आप घटना जानते होंगे, श्री रामकृष्ण ने कहा है कि सर्वत्र ब्रह्म है, ये टेबल भी ब्रह्म है, ये घटना भी ब्रह्म है, तो उसके बर्तन भी ब्रह्म है। नरेंद्र ने सुन लिया, फिर चले गए बाहर। हाजरा महाशय बैठे हुए थे, हाजरा महाशय से बात करने लगे, मजाक करने लगे, अरे ये बर्तन भी ब्रह्म है, तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, जोर जोर से हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। इतने में श्री रामकृष्ण अंदर से भाव में आकर उन्होंने नरेंद्र को स्पर्श कर दिया। अरे क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो। नरेंद्र को सर्वत्र ब्रह्म दिखने लगा, सचमुच दिखने लगा। ये खंबा ब्रह्म, ये ग्लास ब्रह्म, ये ढक्कन ब्रह्म, ये किताब ब्रह्म, ये टेबल ब्रह्म। और 3 दिन तक ये भाव बना रहा। इसको कहते हैं अद्वैत। इसके ऊपर भी स्थिति है, जब व्यक्ति निर्विकल्प समाधि में चला जाए, इसको ऊपर की स्थिति कहो कि नीचे की स्थिति को हम कह नहीं सकते, क्योंकि श्री रामकृष्ण की दृष्टि से तो जब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं निर्विकल्प समाधि में डूबे रहना चाहता हूं, जब निर्विकल्प समाधि होती है तब क्या होता है हमको मालूम नहीं है क्या होता है, लेकिन केवल एक सच्चिदानंद बचता है। जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है और कुछ नहीं बचता। एक सच्चिदानंद बचता है, वहां पे दृष्टा और दृश्य भी नहीं रहता। मैं ब्रह्मा को देख रहा हूं वो भी नहीं रहता। यहां तो मैं भी ब्रह्म हूं, वह भी ब्रह्म है और मैं ब्रह्म को देख रहा हूं, यह अनुभव हो रहा है। ये दूसरा लेवल आ गया, समझे ना आप। उसके बाद का नीचे का लेवल, आइए और आगे जाइए। 3 दिन तक स्वामी विवेकानंद नरेंद्र को सर्वत्र ब्रह्म दिखाई दे रहा था, मुझ में भी ब्रह्म, बाहर भी ब्रह्म। उसके बाद क्या हुआ,
3 दिन के बाद जब भाव कम हुआ तब क्या हुआ? ये जगत उनको मिथ्या दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये है कि नहीं? सत्य है। उनको जगत जो है वो मिथ्या दिखाई देने लगा। तो वो कहीं जा रहे हैं, उसके बाद उनको लगा कि ये सब कुछ मैं ही हूँ। जा रहे हैं, घोड़ा आ रहा है वहां से, तो उसको हटने की इच्छा नहीं हो रही थी। मैं और घोड़ा तो एक ही हूँ। फिर वो रेलिंग देखा, उसके बाद जब देखा रेलिंग है तो उसको ढक सिर लगा के देखने वो सच है कि नहीं है। तो तीसरा लेवल अद्वैत वेदांत का यह है। देखिए, यह भी अद्वैत ही वेदांत है। तीसरा लेवल अद्वैत वेदांत क्या है? जब सब कुछ लगता है कि ये मिथ्या है, जगत असत्य है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या बोलते हैं ना। तो ये अनुभूति के लेवल्स हैं। एक अनुभूति का लेवल है जिसमें निर्विकल्प समाधि में आप डूब गए, एकमेवा द्वितीयम। आप नहीं जानते क्या है, का न दृष्टा है न दृश्य है, कुछ नहीं है वहां। क्या है कुछ बोल नहीं सकते। नेति नेति, उपनिषदों में कहा है नेति 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 नेति। दूसरा स्तर है सब जगह ब्रह्म। तीसरा स्तर मैं सब जगह हूं, मैं ही हूं। चौथा स्तर जगत मिथ्या है। ये सब अद्वैत वेदांत की, और ये भी अनुभूति, सभी अनुभूतियां, केवल विचार की बात नहीं है। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को उसका अधिकारी समझा, और जब नरेंद्र ने कहा कि मैं निर्विकल्प समाधि में रहना चाहता हूं, तब श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे ये तो बहुत नीची बात है, समझ लीजिए। उससे अच्छी ऊंची बात क्या है? सभी में अपने को देखना। इसके आगे भी और कुछ है। स्वामी विवेकानंद इसमें पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित। इस दृष्टि से स्वामी विवेकानंद का साहित्य पुनः पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट है स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ना। हम श्री रामकृष्ण का साहित्य पढ़ते हैं, वचनामृत पढ़ते हैं, लीला प्रसंग पढ़ते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद को अच्छी तरह पढ़े बिना श्री रामकृष्ण को अच्छी तरह आप नहीं समझ सकेंगे। स्वयं स्वामी विवेकानंद ने कहा है, तुरानंद जी से कहा है, किससे कहा? हरे भाई, श्री रामकृष्ण को समझने के पहले मुझे समझो। विचार की दृष्टि से, उनका साहित्य की दृष्टि से, और स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की दृष्टि से। स्वामी विवेकानंद हैं नरश्रेष्ठ। नरश्रेष्ठ को समझे बिना अवतार वरिष्ठ को क्या आप समझ सकते हैं? हम लोग सब वचनामृत पढ़ते हैं, वचनामृत कुछ नहीं। हम लोग देह में बाउंड हैं, देहात्म बोध इतना प्रबल है, वचनामृत क्या समझ में आएगा? स्वामी विवेकानंद को अच्छी तरह पढ़िए। स्वामी प्रेमानंद जी स्वामी विवेकानंद को नहीं समझते थे। जब उन्होंने कहा था कि सेवा कार्य करिए, सेवा कार्य करिए, सेवा कार्य करो, तो प्रेमानंद जी समझते ये क्या चालू कर दिया सेवा कार्य। योगानंद जी नहीं समझते थे। मैंने पिछली बार स्वामी योगानंद जी के जन्मदिन पे ये बात उठाई थी, मैंने कही थी। उन लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये क्या कार्य किया। प्रेमानंद जी ने उसके बाद जब विवेकानंद साहित्य का 5 वॉल्यूम्स आ गए थे, जब उन्होंने जब पढ़ा तो उनका, अरे नरेंद्र ने तो मानव की सेवा की बात कहीं नहीं कही है। नरेंद्र ने तो सर्वत्र भगवान की सेवा की बात कही है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद सर्वत्र भगवान ही देखते थे। शिव ज्ञान से जीव सेवा ही देखते थे सर्वत्र। आप ध्यान से पढ़िए कंप्लीट वर्क्स को स्वामी अच्छी तरह। हमारा दुर्भाग्य है कि हम कंप्लीट वर्क्स विवेकानंद साहित्य को नहीं, वचनामृत रोज पढ़ते हैं। पर ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं जो विवेकानंद साहित्य रोज पढ़ते हैं। तो उसमें है सर्वत्र ब्रह्म, ये है अद्वैत वेदांत।
और यही बात स्वामी विवेकानंद 1000 आइलैंड पार्क में विभिन्न प्रकार से बोल रहे, और बार बार ये चीज कठिन है। हम लोग के भक्ति के हैं, हम लोग भक्ति भगवान श्री रामकृष्ण ने भी बोल दिया है ना, एक वचनामृत में ही है ना, एक कोई आए वेदांती आए, बड़े अच्छे पंडित, उन्होंने बहुत बढ़िया अद्वैत वेदांत का व्याख्या कर दी। श्री रामकृष्ण बहुत खुश हुए, वाह वाह बहुत अच्छा, इतना अच्छा। लोगों को आश्चर्य हुआ कि श्री रामकृष्ण की प्रशंसा कैसे। फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं, जानते हैं मेरा भाव क्या है? मैं और मेरी माँ, मैं और मेरी। तो हम लोग तो उस लेवल पे रहना चाहते हैं, लेकिन क्या करूं, देववाणी शुरू किया, इंस्पायर टॉक शुरू किया है, तो उसमें तो स्वामी विवेकानंद उच्च स्तर पर बोल रहे हैं। भक्ति की बात बहुत कम है इसमें, थोड़ी बहुत है, बाकी नहीं। तो मैंने तो आप में से किसी से पूछा था जो किताब लेके भी आते हैं कि भाई मैं क्या करूं, उसको बदल के दूसरी किताब शुरू करूं? तो नहीं स्वामी जी, इसी को चलने दीजिए। ठीक, थोड़ा सा अद्वैत वेदांत का भाव भी होना चाहिए। तो आज हम जो पिछली बार पढ़ रहे थे 16 जुलाई का जो था, जहाँ बंद किया था, उसके हम आगे पढ़ते हैं। जिनके पास पुस्तक है आप देख लीजिएगा। जो मन में सोचते हैं मैं जानता हूँ, वे नहीं जानते, जो स्वयं ज्ञाता स्वरूप है उनको कौन जान सकता है। यहाँ तक की बात हुई थी, ठीक है। इसके आगे है, दो वस्तुएं हैं, एक ब्रह्म और दूसरा जगत। उनमें ब्रह्म अपरिणामी है और जगत परिणामी। जगत अनंत काल से है। जब तक तुम्हारा मन लगातार होने वाले परिवर्तन को समझ नहीं पाता, तब तक तुम उसे अनंत कहते हो। There are two eternal facts in existence, God and the universe. The former unchangeable, the latter changeable. The world exists eternally. Where your mind cannot grasp the amount of change, you call it eternity. उसके बाद एक और सेंटेंस पढ़ लेते हैं। जगत और ब्रह्म एक हैं अवश्य, किंतु एक ही समय तुम दो पदार्थों को देख नहीं सकते। एक पत्थर के ऊपर एक मूर्ति खुदी हुई है। जब तुम्हारा ध्यान पत्थर की ओर होगा तो खुदाई की ओर नहीं रहेगा, और यदि खुदाई की ओर ध्यान देते हो तो पत्थर की ओर ध्यान नहीं रहेगा। यह कहते हैं स्वामी जी, that you see the stone or the bas relief on it, but not both at once, yet both are one. यहाँ पर स्वामी जी क्या कहते हैं, दो चीज को मानकर चलते हैं। हम भी मानते हैं ना, ये जगत है, हम मानते हैं। इसके बाद कहते हैं there are two eternal facts of existence. Eternal, दो चीजें, हिंदी में दो वस्तुएं हैं, एक ब्रह्म और दूसरा जगत। उनमें ब्रह्म अपरिणामी है और जगत परिणामी। जगत अनंत काल से है। यहाँ पर इटर्नल का ट्रांसलेशन ठीक। देयर आर टू इटर्नल फैक्ट्स इन एग्जिस्टेंस। इटर्नल, अनंत, दो अनंत हैं, जगत अनंत और ईश्वर अनंत। ब्रह्म और जगत। इसका ट्रांसलेशन करते हुए व्याख्या करती, फॉर्मर इज अनचेंजेबल, लेटर इज चेंजेबल। एक परिणामी है, दूसरा अपरिणामी है, लेकिन दोनों जो हैं ये अनंत हैं। कब जगत का स्टार्ट, प्रारंभ कब हुआ हम नहीं जानते। कहते हैं क्या ब्रह्मा ने किया, कब ब्रह्मा ने किया पता नहीं कब किया। अब ब्रह्मा को किसने बनाया, किसी ईश्वर ने बनाया। वो ईश्वर को किसने बनाया,
तो ये चलेगा, प्रारंभ कब से हुआ और कब अंत होगा हम कुछ नहीं जानते। इसको कहा अनंत। स्वामी जी यहां पर कहते हैं इटर्नल। और ब्रह्म भी इटर्नल, अनंत। ब्रह्म भी है अनंत। और ये अंतर क्यों है? हमारे मन के कारण। स्वामी जी कहते जब तुम्हारा मन लगातार होने वाले परिवर्तन को नहीं समझ पाता, तब तुम उसे अनंत कहते हो। यह मन के कारण हमको बताना पड़ता है ये जगत कहाँ से आया, कब आया। तो हम उसका कारण खोजने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, जगत का अनादिकाल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा यह जगत। और ब्रह्म भी। तो दो पैरेलल चीजें हो गई, तो अनंत काल तक होने वाली दो चीजें हो गई। एक है अपरिणामी, दूसरी परिणामी। एक में परिवर्तन हो रहे हैं जगत में और दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है। आगे स्वामी जी क्या कहते हैं? जब तुम्हारा मन लगातार होने वाले परिवर्तन को नहीं समझ पाता, तब उसे अनंत कहते। अब आगे क्या कहते हैं स्वामी जी? Where your mind cannot grasp the amount of change, you call it eternal. उसके आगे, जगत और ब्रह्म एक हैं अवश्य। यह व्याख्या है अनुवाद की। बांग्ला में यही है ना? इंग्लिश में तो एक ही है, यू सी द स्टोन और द बास रिलीफ ऑन इट, बट नॉट बोथ वंस, येट बोथ आर वन। एक पत्थर है, अब ये देखिए, ये जो अब मंदिर बना है ना, तो बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां आप यहाँ पे बनी हुई हैं। जब हम मूर्ति देखते हैं तो पत्थर नहीं देखते। मैं रोज प्रणाम करता हूँ, तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है गंगा। मैं गंगा को प्रणाम कर रहा हूँ, पत्थर को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ। पीछे है सीताराम लक्ष्मण, प्रणाम करता हूँ सीताराम लक्ष्मण को श्लोक बढ़ के। उसके पीछे राधा कृष्ण वंशी विभूषित करात, और ऊपर 10 महाविद्या 10 अवतार। पूरा रोज हमारा एक रूटीन हो जाता है, सबको दर्शन हो जाता है। तो मैंने क्या पत्थर को प्रणाम किया? क्या मैंने तो मूर्ति को देखा, उसको प्रणाम किया। तो जब हम देखते हैं, दो चीजें हैं, एक है पत्थर और उस पर खुदी हुई एक चीज है, दोनों एक। जब आप पत्थर देखोगे तो वहां मूर्ति नहीं दिखेगी। जो मूर्ति बनाने वाला आएगा तो ठाकुर की मूर्ति देख के बोलेगा कि ये जो संगमरमर है, ये फलाना फलाना संगमरमर था। वो संगमरमर का क्वालिटी देखने का प्रयत्न करेगा, वो उसमें ठाकुर को नहीं देखेगा। तो चीज एक है, लेकिन हम को क्या कहते हैं? ब्रह्म अलग है, जगत अलग। क्यों? ये मन के कारण। जगत और ब्रह्म एक हैं अवश्य, किंतु एक ही समय तुम दो पदार्थों को देख नहीं सकते। एक पत्थर के ऊपर मूर्ति खुदी हुई है, और यदि खुदाई को देखोगे तो पत्थर की ओर ध्यान नहीं रहेगा। ये क्यों होता है? मन के कारण। और इसीलिए वेदांत में कहते हैं मन को जीत लीजिए बस, और कुछ नहीं करना। मन की तरंग मार लो बस, हो गया भजन। कबीर का बहुत सुंदर भजन। मन की तरंग मार लो, मन में जो संकल्प विकल्प इत्यादि होते हैं उनको समाप्त कर दो, बस यही भजन हो गया। और अद्वैत वेदांत तो यहाँ तक कहता है कि अगर आप मन को पूरी तरह जीत लोगे तो जगत विलीन हो जाएगा। फिर रहेगा कौन? देखने वाला कौन रहेगा?
मन अगर पूरी तरह विलीन हो गया तो फिर देखने वाला कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा, जगत रहेगा नहीं, ब्रह्म भी नहीं रहेगा। और ये जो जैन बुद्धिज्म इत्यादि है ना, आपने नाम सुना होगा, जैन बुद्धिज्म इत्यादि, ये अद्वैत वेदांत जैसे ही है। उनकी यही साधना है, मन को किसी तरह से समाप्त कर देना, मन को शांत, पूरी तरह समाप्त कर देना, शांत कर देना। तब क्या होगा? क्या होगा वो बोला नहीं जा सकता। अल्टीमेटली वो आप अद्वैत वेदांत में बोलिए, समाधि कहिए, निर्विकल्प समाधि कहिए, वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। क्यों? कहने वाला ही नहीं रहेगा। अद्वैत वेदांत में भी तो कहने वाला ही नहीं रहता। क्या रहेगा कह नहीं सकते। स्वयं श्री रामकृष्ण कहते हैं ना, अरे बताऊं मैं तुमको, वो समाधि में यह होता है, और समाधिस्थ हो जाए। फिर नीचे आते हैं, फिर कहते हैं हाँ मैं तुमको ये बोल रहा था कि देखो जब मन एकाग्र होता है, जब समाधि होती है तो फिर समाधि में होता है। तो कहते हैं अरे मैं तो तुमको बताना चाहता हूँ, लेकिन माँ मेरा मुंह बंद कर देती। अरे माँ क्या मुंह बंद कर देती है? वहाँ पे मन ही नहीं रहता तो कौन बताएगा? क्या रहता है कौन बताएगा? ये सब तो कंजक्चर्स हैं, ये सब हमारी कल्पनाएं हैं। वेदांत है, ब्रह्म है, जगत है, ये दो हैं, भिन्न हैं। यहाँ तक तो आ गए, कहते हैं कि या तो एक को देखेंगे या फिर दूसरे को देखेंगे। इतनी बात हो गई। मतलब यह कि एक ही है, एक ही पत्थर है, लेकिन हम उसको मूर्ति देख रहे हैं। और जब पत्थर देखेंगे तो मूर्ति नहीं दिखेगी, और मूर्ति दिखेगी तो पत्थर नहीं दिखेगा। यहाँ तक तो हम पहुँच गए, विचार के द्वारा यहाँ तक पहुँच गए। इसके आगे नहीं जा सकते। विचार तक हम यही जा सकते। स्वामी जी इसके आगे एक लाइन और कहते हैं, कैन यू मेक योर सेल्फ एट रेस्ट इवन फॉर ए सेकेंड? ऑल योगी से यू कैन। तुम क्या एक क्षण भी अपने को स्थिर कर सकते हो? कैन यू मेक योर सेल्फ एट रेस्ट? क्या तुम एक क्षण भी अपने को स्थिर कर सकते हो? सभी योगी कहते हैं यह करना संभव है। अब ये एक लाइन लिखी है, ऊपर स्टार है, नीचे स्टार है। मतलब ये है कि वो मिस वाल्डन ने कुछ सुना, याद किया, उसको रुक दिया। अब इसकी क्या व्याख्या करेंगे? कैसे व्याख्या कर सकते हैं? प्रारंभ में क्या कहा है, बाद में क्या कहा है? बाद में तो कुछ बहुत ही भिन्न बात आ जाती है। बाद में तो स्वामी जी कहते हैं, द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योरसेल्फ वीक, नो वन इज ग्रेटर, नो वन इज ग्रेटर, रियलाइज यू आर ब्रह्मन, एटसेट्रा। तो ये दूसरी बिल्कुल भिन्न बात हो जाती है। ये कह सकते हैं केवल यह याद रखो, रियलाइज यू आर ब्रह्मन, तो ब्रह्मन, इस तरह से वो संबंधित लगता है। लेकिन प्रश्न तो मन का है, अपने को स्थिर करने का। और जब हम अपने को स्थिर करने की बात करते हैं, स्वामी जी कहते हैं ना, योर सेल्फ, कैन यू मेक योर सेल्फ एट रेस्ट? अपने को स्थिर करना, तो अपने में शरीर भी है, प्राण भी है, मन भी है, ये सब है। आप लोग तो सब यहाँ पर सत्संगी हैं, ध्यान जप करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने देखा मन कितना चंचल है। कभी कोशिश किया है मन को शांत करने का? करते हैं ना, कितना कठिन। मालूम है ना मन का वर्णन? बंदर, मालूम है ना बंदर का ना? बंदर जिसके ऊपर एक भूत चढ़ गया, उसने मदिरा पी ली और एक बिच्छू ने काट लिया, है ना? उसकी क्या हालत? ऐसा तो हमारा मन। अच्छा,
उसको छोड़िए, शरीर को शांत करने का प्रयत्न कीजिए, मन को छोड़ दीजिए। और ये मैं आपको व्यावहारिक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। बिना हिले डुले, हाथ पैर हिलाए डुलाए किसी भी आसन में बैठिए, चेयर पर बैठिए या पद्मासन पर बैठिए, सुखासन में बैठिए, किसी तरह भी बैठिए और अपने शरीर के किसी अंग को मत हिलाइए। माला भी नहीं जप करना, हाथ को कहीं भी रख लीजिए, अपनी गोद में रख लीजिए, मत हिलाइए। पाँच मिनट से शुरू कीजिए, 15 मिनट, आधा। करके देखिए, सीधे बैठ के करके देखिए। मैं तो रिट्रीट्स वगैरह में जाता हूँ ना, तो मैं यही कहता हूँ, बिना हिले डुले 15 मिनट तक बैठिए, शरीर का कोई अंग मत हिलाइए, आँख खोलकर इष्ट का या किसी रूप का ध्यान कीजिए, बस अपने शरीर को मत हिलाइए। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को अगर आप कर लेंगे ना तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। उसके बाद उसको आधा घंटा कीजिए, उसको 1 घंटा कीजिए, कीजिए ना। शरीर को स्थिर रखने का प्रयत्न कीजिए। जो शरीर आपकी चेतन अवस्था में आप जिसको नियंत्रित कर सकते हैं, उसको, पलकों को भी नियंत्रित कीजिए। आँख बंद रखिए, आँखों मत खोलिए। अब वो हार्ट को बंद नहीं कर सकते, फेफड़े को बंद नहीं कर सकते, शरीर के बाकी हिस्सों को तो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक क्षण के लिए भी हम अपने शरीर को तो नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या तुम क्षण भी अपने को स्थिर कर सकते हो? शरीर की बात, मन की बात तो बाद में करेंगे। लेकिन स्वामी जी कहते हैं आगे, योगी कहते हैं यह करना संभव है। योगी कहते हैं कि हृदय को रोकना संभव है, फेफड़े को तो आप प्राणायाम से रोक ही सकते हो। डाइजेशन को करना संभव है योगियों के द्वारा। हठ योगी जो हैं वो सारे शरीर को नियंत्रित क्षण भर के लिए स्थिर कर सकते हैं। ये स्वामी जी कहते हैं। तो जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, हमारी साधना का प्रश्न है, पहला कार्य है अपने शरीर को स्थिर करना। जितना हम कर सकते हैं, हृदय की चिंता मत कीजिए, फेफड़े की चिंता मत कीजिए, वो बाद में आएगा। जितना आप कर सकते हो कॉन्शियसली प्रयत्न के द्वारा, उतना कीजिए। उसके बाद में फिर योगी लोग कहते हैं प्राणायाम कीजिए, और फिर बाकी हम लोग जप करने की बात करते हैं, इत्यादि बात बाद में आती है। और तब वो मन के नियंत्रण की बात है। और मन के नियंत्रण की बात कहाँ तक आती है? योग सूत्र में नहीं, पातंजलि योग सूत्र में इसका नहीं है। और उसके बाद में स्वामी विवेकानंद का, विवेकानंद साहित्य में अगर आप पढ़ेंगे राजयोग, तो राजयोग में पहले है स्वामी विवेकानंद का राजयोग के व्याख्यान है, उसके बाद पातंजलि योग सूत्र की व्याख्या है, और उसके बाद में कुछ अंश और हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कौन से उपनिषद से लिए गए हैं। उसमें स्वामी जी कहते हैं धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा की बात करते हुए कहते हैं स्वामी जी, 12 सेकंड तक अगर किसी एक विषय का ध्यान होवे तो उसको कहते हैं धारणा। 12 सेकंड। तो वो स्वामी जी की बात हो गई, हमने शरीर की बात कह दी। अब जब मन पर नियंत्रण की बात आती है तो 12 सेकंड से शुरू करें। 12 सेकंड मन अगर हमारा नियंत्रित एक ही विषय का चिंतन करता है तो यह हो गई धारणा। करके देखिए मन कितना चंचल, एक क्षण भी नहीं रहता। अरे हम तो 50 साल हो गया ध्यान करते करते, वही हाल है। इतना आसान। 12 गुणित 12 144 सेकंड।
यानी 2 मिनट 24 सेकंड। अगर आप मन को नियंत्रित कर सकें तो ध्यान हो गया। ओके स्वामी जी, हम तो ध्यान 2 घंटा करते हैं। ऐसा नहीं, बिना एक ही रामकृष्ण का एक रूप कंटिन्यूअसली 2 मिनट 44 सेकंड तक बना रहे, जरा सा भी नहीं हिले। ये रूप ध्यान हुआ, या फिर शब्द के ऊपर किसी भी एक विषय पर बराबर उसी का ध्यान 2 मिनट 24 सेकंड, और फिर इंटू 12, यानी लगभग आधा घंटा अगर ध्यान हुआ तो वो समाधि हो गई। इतना आसान है। तो मैंने स्थिरता की बात स्वामी जी ने कही, शारीरिक स्थिरता की बात जो हठ योग का विषय है वो कही, और फिर मानसिक स्थिरता की बात कही। स्वामी जी कहते हैं, क्या तुम एक क्षण के लिए भी अपने को स्थिर कर पाते हो? स्वामी जी कहते हैं, सभी योगी कहते हैं कि ये संभव है। अब ये हमने इतने वाक्य के ऊपर व्याख्या की है। स्वामी जी ने आगे इसके पहले क्या कहा था, बाद में क्या कहा था, ये हम कुछ नहीं जानते। अब इसके आगे स्वामी जी आगे कहते हैं, यहाँ से हम दूसरा विषय प्रारंभ होता है, महत्वपूर्ण विषय प्रारंभ होता है। क्या है? The greatest sin is to think yourself weak. No one is greater. Realize you are Brahman. Nothing has power except what you give it. We are beyond the sun, the star, the universe. Teach the Godhead of man. Deny evil, create none. Stand up and say, I am the master of all. We force the chain and we alone can break it. ये स्वामी विवेकानंद के सारे साहित्य का मुख्य अभाव जानते ना, स्ट्रेंथ, शक्ति, साहस, निर्भयता, महानता। जब स्वामी जी सब में भगवान देखते हैं तो वो सचमुच देखते थे। उनके पास जाते थे तो लोगों को लगता था उनके लिए जिस व्यक्ति के साथ बात करते थे वो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता था, भगवान हो जाता था। क्यों? खुद में भगवान देख रहे हैं, सब में भगवान देख। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि अरे हम लोग तो सन्यासी बने, स्वामी विवेकानंद को पढ़ के ही बने, ठाकुर को पढ़ के नहीं बने। मैंने कहा था ना माधवानंद जी क्या करते थे। एक व्यक्ति आया कि स्वामी जी मैं रामकृष्ण मिशन ज्वाइन करना चाहता हूँ, सन्यासी बनना चाहता हूँ, इसलिए रामकृष्ण वचनामृत पढ़ता हूँ। अरे तुम सन्यासी बनना चाहते हो तो वचनामृत पढ़ दो, के बदले स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ो अगर तुम सन्यासी बनना चाहते हो। उसको समझ में नहीं आया बात। अरे वचनामृत पढ़ने से तो ब्रह्मज्ञानी होता है, सन्यासी बनना हो तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। सारी तेजस्विता, सारी शक्ति, सारा निर्भयता, तो सब एक एक प्रत्येक पेज में स्वामी विवेकानंद ने आपको पढ़ा। और ये बात यहाँ पर कहते हैं, सबसे अधिक पाप है अपने को दुर्बल समझना। वो ठाकुर से ही उन्होंने सीखा था ना, जो शेर अपने को भेड़ समझता था, वही कहानी ना ठाकुर से ही स्वामी जी ने सीखी थी। दुर्भाग्य है कि हम ब्रह्म होते हुए भी, हम सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं है, उपलब्धि करो कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो। ये हमारा दुर्भाग्य है कि अपने आप को देह समझ रखे हैं, हम अपने आप को स्त्री पुरुष समझ रखे हैं। मैं अपने आप को सन्यासी समझता हूँ, मैं रामकृष्ण मिशन का सदस्य मैं समझता हूँ। आप फलाने फलाने आपका बायोडाटा देते हैं, आपका इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं कौन हूँ? फलाना श्रीमान श्रीमती देश ये वहाँ रहते हैं। ये पाप, आप तो ब्रह्म हो। ये कहाँ से आ गया? अपने देह को सत्य मान लो, मन को सत्य मान। बार बार स्वामी जी ये कहे। और जैसे मैंने कहा कि मैं देह हूं,
तो उसमें सारी बीमारी भी आ गई, मेरी दुर्बलता आ गई, मन की दुर्बलता आ गई, सब कुछ आ गया ना। जैसे ही देह मन की बात की, वो भेड़ ने अपने को भेड़ समझ रखा है तो भेड़ ही समझ रखा है, शेर है वो। हम ब्रह्म हैं। बार बार स्वामी जी कहते हैं ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म। और सारे शास्त्र यही कहते हैं। आप लोग यहाँ पे उपनिषद पढ़ते हैं कि नहीं? यहाँ हो रहा है कि नहीं? क्लासेस होती है ना उपनिषद की। कठोपनिषद हो गया, ईशावास्य उपनिषद हुआ, मुंडक स्वामी वरिष्ठानंद जी ले रहे हैं ना, केनोपनिषद। वो ये वही बात कहते हैं ना, ये सारी बात, सारी आत्मा की बात करते हैं। ये पंचकोश इत्यादि सब है मिथ्या है, इसको मत अपने से आइडेंटिफाई मत करो, इसके साथ अपने को संयुक्त मत करो, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को साथ रखो। और एक स्वामी विवेकानंद जो पूरी तरह उसमें प्रतिष्ठित थे ना, वो अमेरिका को, सारे अमेरिका को हिला दिया था उन्होंने, ठीक है ना। क्या उन्होंने अपने शरीर को से आइडेंटिफाई किया था? उन्हें देखा था कि मैं कितना केजी वेट उठा सकता हूं? केवल ये विश्वास में ब्रह्म हूं। और सब के सब उड़ गए, सारा पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में सब के सब हार गए उनके साथ। सबसे बड़ी देन स्वामी विवेकानंद की जो है वो ये, और इसको इंग्लिश किताब में इटैलिक्स करके रखा है। द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योरसेल्फ वीक, नो वन इज ग्रेटर, रियलाइज यू आर ब्रह्म। सबसे बड़ा पाप यह है कि हम अपने आप को दुर्बल समझते हैं, अपने देह समझते हैं, मन समझते हैं, तो देह मन दुर्बल हो गया। तुमसे बड़ा कोई नहीं, उपलब्धि करो कि तुम ब्रह्म स्वरूप। जिस किसी वस्तु में तुम शक्ति का विकास देखते हो, वह दी हुई तुम्हारी शक्ति है। यहां तक बोल दिया स्वामी जी ने, यहां तक बोल दिया है। रियलाइज यू आर ब्रह्म, नथिंग हैज पावर एक्सेप्ट व्हाट यू गिव इट। हम सोच लेते हैं कि उसमें मुझसे अधिक शक्ति है और मुझसे अधिक बुद्धिमान है, ये मैं पावर दे रहा हूं उसके अंदर। सारा याद रखिए, वेदांत का ये जो है ना, जिसको कहते हैं ना सब्जेक्टिव विचार होते हैं। द होल ऑफ वेदांत इज सब्जेक्टिव, बाहर की बात करते ही नहीं। यथासंभव जितने भी वेदांत के विचार हैं, उपनिषद होवे, पंचदशी होवे, नैष्कर्म सिद्धि है या दृग्दृश्य विवेक है, लघु वाक्य वृत्ति, वाक्य वृत्ति, सब यही बताना चाहते हैं, बार बार बात बताना चाहते हैं, तुम सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, तुम आत्मा हो सच्चिदानंद स्वरूप। और यही बात स्वामी जी यहाँ कहते हैं, सबसे अधिक पाप, सबसे बड़ा पाप। अब पाप कैसे, कितने प्रकार के पाप आप ढूंढ लीजिए। अब मैं जब व्याख्या करने जाऊं तो फिर पाप यानी क्या होता है, तो वे काम कांचन में फंस जाना, लोभ मोह काम क्रोध, ये सब को पाप बोलते हैं। व्याख्या मेरे को नहीं करनी है यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे एक लेक्चर दे दिया पाप के ऊपर, ये मेरा उद्देश्य नहीं है और स्वामी जी ये भी नहीं चाहते। पाप क्या है ये देखना नहीं है, संसार की रचना क्या है ये भी नहीं देखना है। जो कंप्यूटर से आज जो कुछ दिखाया जाता है सब का सब जो है मिथ्या है, उसको नहीं डालना है। उसके पीछे जो सत्ता है, ब्रह्म है, उसी को देखना है, आत्मा है उसी को देखना है, दिन रात उसी का चिंतन करना है। और हम क्या कर रहे हैं, दिन रात जो जगत मिथ्या है उसी का चिंतन कर रहे हैं। मेडिकल साइंस क्या कर रहा है, हमने जो पढ़ा तो क्या किया, हमने देखा कि ये कैसे बीमारी कैसे होती है, ये कैसे होती है। अरे भाई आत्मा तो है नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव, उसमें बीमारी तो होती नहीं। हम उल्टा करते चले जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा पाप है।
स्वामी जी यही कहते हैं, सबसे बड़ा पाप अपने को दुर्बल समझना। तुमसे बड़ा कोई नहीं है। उपलब्धि करो कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो। जिस किसी वस्तु में तुम शक्ति का विकास देखते हो वह शक्ति तुम्हारी दी हुई है, यहां तक कह देते हैं। हम सूर्य चंद्र नक्षत्र इतना ही नहीं, समस्त जगत प्रपंच के ऊपर हैं। We are beyond the sun, the stars, the universe. Teach the Godhead to man. Deny evil, create none. Stand up and say, I am the master of all. We force the chain and we alone can break. कितनी पावरफुली, कितनी शक्ति से कहते हैं। हम सूर्य नक्षत्र चंद्र इतना ही नहीं, समस्त जगत प्रपंच के ऊपर हैं। शिक्षा दो कि मनुष्य ब्रह्म स्वरूप है। टीच द गॉड हेड ऑफ मैन। गॉड हेड ऑफ मैन को इन्होंने ब्रह्म स्वरूप किया है। खराब शब्द वाच्य कुछ है यह स्वीकार मत करो। डिनाई ईविल, क्रिएट नन। जो नहीं है उसकी सृष्टि अपनी ओर से मत करो। दृढ़ता पूर्वक कहो, मैं प्रभु हूं, मैं सभी का प्रभु हूं। हमने ही अपनी अपनी श्रृंखला गढ़ी है और हम ही इसे तोड़ सकते। ये स्वामी जी बहुत ऊंचे स्तर पर बोल रहे हैं, लेकिन कभी न कभी तो सुनना पड़ेगा ना इसको। अनल हक, आपने नाम सुना होगा। मंजूर हल्लाज एक संत हुए, इस्लाम संत। अनल हक, मैं अल्लाह हूं। तो मुसलमानों में तो अहम ब्रह्मास्मि, हमारे यहाँ तो चलता है यानी बहुत अच्छा कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। विचार करना है, विचार के द्वारा जप करना है, इसको तो बहुत अच्छा कहते हैं। यही बात स्वामी विवेकानंद बार बार यहाँ कह रहे हैं, तुम ब्रह्म हो। बार बार कह रहे हैं, यही पैराग्राफ में केवल यही बात कर रहे हैं, तुम ब्रह्म हो। और इस मुसलमान संत ईसाई जो थे उनको यह अनुभूति हो गई। अनल हक, हक यानी अल्लाह, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अल्लाह हूँ। और ये बोले, बहुत तंग किया उनको। अरे ये क्या बात है, ये तो नहीं। बड़े मजेदार कहानियाँ हैं। एक किताब है, मुस्लिम सेंट्स एंड मिस्टिक्स किताब है, फरीदुद्दीन अत्तार की, और उसका सूफी संचरित भी है, उसमें बंगाली में भी ट्रांसलेशन है, तापसमाला। तो उसमें एक जगह आता है, उसको पकड़ के लाए और एक राजकुमारी या जो खलीफा था उसकी बेटी बीमार हो गई थी, किसी तरह ठीक नहीं हुई थी। तो लोगों ने कहा था कि ये इस मंजूर को बोलिए, उसमें शक्ति है, उसको ठीक कर सकते। और ये अच्छा है, बड़ी ये सुंदर बात यहाँ पे आई है। तो आए, को बुलाया गया कि भाई इसको ठीक कर दो, ये तो इलाज नहीं हो रहा है। और खलीफा यानी जो सुपीरियर था वो, तो उसने कहा कि अल्लाह के नाम पे तो ठीक हो जा। नहीं ठीक हो, तो मेरे नाम पे तो ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। इसे शक्ति की बात करें, मुझ में शक्ति, उसको ठीक करने की, मेरे नाम पे। और लोगों ने उसको बाद जो भी उसका इंटरप्रिटेशन किया, ये किया है, कई प्रकार से किया है, उनको फिर मार डाला अल्टीमेटली। तो उसको जब काटा, गर्दन काटे, जब पानी खून गिरा, तो वो अल्लाह का नाम अनल हक का नाम ले लिया, इत्यादि किया। पानी में गिरा तो वहाँ भी अनल हो गया। ऐसे बहुत सारे चमत्कार इत्यादि हैं उसमें। और उनके शिष्य भी थे, वो किसी की परवाह नहीं। अरे जो व्यक्ति ऐसा हो जाए वो किसकी परवाह करे? जिसने अपने आप को अल्लाह के साथ एक कर लिया है वो किसकी परवाह करे? स्वामी विवेकानंद यही बात कह रहे हैं इसको, कि शिक्षा दो कि मनुष्य ब्रह्म स्वरूप है। और क्या ईविल यानी डिनाई ईविल, यानी खराब शब्द वाच्य कुछ नहीं है। पाप जैसी कुछ चीज नहीं, पाप भी नहीं है, उसे स्वीकार मत करो। जो नहीं है उसकी सृष्टि अपनी ओर से मत करो।
डिनाई ईविल, क्रिएट नन, उसकी सृष्टि मत करो, दृढ़ता पूर्वक करो। मैं प्रभु हूँ, आई एम अनल हक, आई एम द मास्टर ऑफ ऑल। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। वो उन लोगों की दृष्टि से उन्होंने बोला होगा अहम ब्रह्मास्मि, उन्होंने कहा आई एम द मास्टर। ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, मास्टर क्या, मैं प्रभु हूँ, आई एम द मास्टर, अहम ब्रह्मास्मि। हमने ही अपनी श्रृंखला गढ़ी है और केवल हम ही उसे तोड़ सकते हैं। वी फोर्स द चेन एंड वी अलोन कैन ब्रेक इट। हम ब्रह्म हैं, हम प्रभु हैं, हम सर्वस्व हैं, लेकिन हम ही अपनी श्रृंखला बनाकर उसमें बंध जाए। बड़ा सुंदर भाव है, मैंने प्रयत्न किया आप लोगों को उसको करने का। उसके आगे की चर्चा हम अगली बार करें। तम देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहनमामि। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।